दोस्तों असली 56 इंच ईरान निकला है। फर्जी वाले को छोड़ दीजिए, ईरान का बच्चा 56 इंच का जिगरा लेके घूम रहा है। सारी दुनिया, गोदी मीडिया और गोबरखोर सब हैरत में है कि इतनी हिम्मत ईरान के लोगों में कि ऊपर बमबारी हो रही है, आजू बाजू में बमबारी चल रही है और ईरान के लोगों में भगदड़ नहीं है, बल्कि वो मिसाइलों और बमों को देखकर और तेज नारे लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान ने ही साबित किया है, ईरान ने ही साबित किया है कि अल्लाह अकबर के नारे से बड़ा कोई आलतू फालतू नारा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले उन तमाम उलमाए कराम का शुक्रिया जिन्होंने रज़ाग्राफी को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने वालों को शुक्रिया। अपने नाजरीन को बता देना चाहता हूं कि इराक के तमाम उलमाओं का साथ रज़ाग्राफी को मिल रहा है, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा नजफ के मौलाना कुमैल अब्बास नजफी, मौलाना अयाज हुसैन नजफी, मौलाना अनवारुज़्ज़मन, इन तमाम उलमाए कराम का, और जिनका नाम मेरे पास नहीं आया है उन तमाम सहयोगियों का जिन्होंने दुआ दी है और जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो साथी हैं उनसे कह रहे हैं कि असली न्यूज़ देखनी है तो आप सच्ची खबरें यहाँ देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो कुछ डे इंटरनेशनल कुछ डे प्रोटेस्ट आज हो रहा है, आप देखिए ना यार, IRGC के कमांडर भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप बंकर से बाहर नहीं निकल रहा है, जो अमेरिका और इजराइल के जो टॉप के कमांडर हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, और वो सामने देखिए ईरान के IRGC के कमांडर भाई पब्लिक प्लेस में हैं, जबकि ईरान में मूसाद एक्टिव है, CIA एक्टिव है। ईरान के गद्दार कुछ ऐसे हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में जब एक देश जंग में है और वो देश का IRGC टॉप का कमांडर सड़क पर जनता के साथ है। इतना ही नहीं, लारिजानी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ जो हैं वो, उनको भी दिखा चुका हूं इससे पहले, वो भी जनता के बीच है। तो बताओ 56 इंच वाला कौन है? दोस्तों इस दौरान जब ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ लारिजानी जनता के बीच थे तो ईरानी पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शन के आजू बाजू में हमले हो रहे हैं, प्रदर्शन पर हमले हो रहे हैं, ये हरकत बता रही है कि दुश्मन हार चुका है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बौखला चुका है, और अब वो जनता को डराने के लिए बड़े हमले कर रहा है जनता के आसपास। ایران مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیده، ملت قویه، ملت با اراده. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه. رژیم صهیونیستی دوباره حمله کرده تو مسیر، دور ترسیده. این حمله هایی که میکنه از ترسه، از استیصاله. کسی که قوی باشه واسه تظاهرات بمباران نمیکنه، معلومه کم آورده. जहां ईरान के टॉप के एटॉमिक एनर्जी के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इजराइल ने उनको कत्ल कर दिया, लेकिन आज जो मुसलमान शिया होने पर ईरान के अभी तक ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनकी नस्लें कितनी खराब है सोचिएगा जरा। कि जो कुछ के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए इतना रिस्क ले रही है ईरान की आवाम, उस बीच आपकी स्क्रीन पर ईरान के एटॉमिक एनर्जी के जो चीफ हैं वो भी कुछ की आज़ादी के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए, इंटरनेशनल कुछ डे पर ईरान की सड़कों पर आवाम के बीच, सोचिए कितना बड़ा खतरा। किसके लिए? फिलिस्तीन तो सुन्नी है भाई, फिलिस्तीन में शिया है ही नहीं, गजा में शिया है ही नहीं, फिर क्यों ईरान ने पंगे लिए और ले रहा है? क्यों ईरान इतना रिस्क ले रहा है? लेकिन कुछ सुअर की नस्लें हम मुसलमानों के बीच हैं, कुछ गंदी माओ जिनकी माँ गंदी है, जिनकी माँ ने खयानत की है, जो पड़ोसियों को सुकून देती आई है, उनका बच्चा पेट में लिया और पैदा किया, और ऐसी गंदी नस्ल
सर पे टोपी रखे, दाढ़ी रखे, हाथ में तस्बीह लिए, शिया समुदाय के खिलाफ, कभी सुन्नियों के खिलाफ, कभी किसी मतलब कौम को, उम्मत को तोड़ने के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई है। आप सोचिए, मैं मंजर वो नहीं दिखा सकता हूं जहां प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में, इजराइल वहां हमले कर रहा है, कोई बचकर भाग नहीं रहा है। और ऐसे हमले में, इजराइल और अमेरिका के हमलों में जो जनता पर किए, एक औरत की मौत हो गई है, शहादत हो गई है। मरना ईरानियों को भी कबूल है, भागना नहीं। और एक है डोनाल्ड ट्रंप फोन कर देता है, बंद कर दे जंग, तो पैंट में इतना हक देता है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि हमने सोचा ही नहीं था कि हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किए जाने के बाद का प्लान हमारे पास था ही नहीं। तुर्की ने किया है कंफर्म कि हमने ईरान की एक मिसाइल को रोका है, यानी ईरान तुर्की के नेटो पर भी हमला कर रहा है। लीजिए, अमेरिका ने भी मान लिया है कि इराक में उनका एक टैंकर गिर गया है जिसमें 4 लोग मारे गए हैं, 2 लापता हैं और एक टैंकर इनका क्षतिग्रस्त है। अमेरिका ने खुद माना है, अंधभक्तों के नाजायज बाप ने, जी हाँ, जिनकी गंदी औलाद यहाँ पर है, उसने खुद मान लिया है कि हाँ जी, हमारा तगड़ा नुकसान हुआ है। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर जो ताज़ा तरीन हमले लॉन्च किए हैं, उनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च का वीडियो जारी करके दिखाया है कि अभी भी हम टक्कर में हैं। इराक में फ्रांस का भी एक मिलिट्री बेस है। याद होगा आपको, फ्रांस कुत्ते की तरह उछला था कि हम अपने लोगों को बचाएंगे, हम अरबों को बचाएंगे, हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे, हम अपना युद्धपोत भेजेंगे। इराक के लड़ाकों ने फ्रांस की जो मिलिट्री बेस है इराक में ही, उस पर हमला कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अब कंफर्म किया कि हाँ, हमारा एक फौजी, फ्रांसीसी फौजी मारा गया है। यही होता है, जब दूसरों की जंग में तुम नाक घुसाओगे तो नाक तो कटेगी। हजरात, सऊदी अरब टॉप का मुल्क है, वहां के अस्पताल आहा, लेकिन अमेरिका ने 19 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को सऊदी अरब से निकालकर जर्मनी इलाज के लिए भेजा है। मोदी सरकार का दुखड़ा बताऊं तो खबर यह है कि मोदी सरकार लीपा पोती कर रही है। ईरान ने लंबा चौड़ा बयान जारी किया है कि बीती रात ईरान और भारत के बीच, जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है, उनसे जो है लंबी चौड़ी बात हुई है। इलाके में जिस तरह से हालात ख़राब हुए हैं उस पर बात हुई है। और जो मोदी सरकार खेल रही है वो मैं बताता हूँ। मोदी सरकार ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है। जयशंकर ने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, ये वाला ट्वीट। जयशंकर ने सिर्फ 2 लाइन लिखी कि रीजन के इलाके के अनस्टेबिलिटी पर बात हो रही है और ब्रिक्स के मुद्दों पर बात हुई है। ठीक है, ये 2 लाइन। इसी बातचीत के बारे में ये ईरान ने बताया। ईरान ने जिसमें ये बड़ी बातें बताई कि हमने अपने साथी और लोगों से कहा है कि अमेरिका और इजराइल के एग्रेशन की निंदा कीजिए। हमने अपने नुकसानात बताए हैं। भारत के विदेश मंत्री से बात हुई, उन्होंने दुख जताया है जो हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, जो हमारे स्कूल के बच्चे मारे गए। तो कुल मिला के अंधभक्तों के बाप के मुंह पर जब दुनिया ने थूका और जब टेटुआ दबाया और ईरान ने अपना जलवा दिखाया, तो अब मोदी सरकार कूद के हेलो ईरान, हाँ हाउ आर यू, कैसा सब, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा दुख है जी, बहुत ही। रुक जा, अभी ले लूँगा, अभी मांग लूँ तेल। अभी तो तुम खुश हो रहे थे, अभी तो तुम खुश हो रहे थे कि हाँ हम ईरान के खिलाफ हैं, सालों तुम्हें खुश करने के लिए। हमें बहुत दुख है जी, बहुत दुख है, बहुत। इलाके में ऐसा होना नहीं चाहिए भाई साहब। बताओ, खामनाई को मार दिया, 160 से 70 लड़कियों को मार दिया, हम दुख व्यक्त कर रहे हैं। अबे रुक जा, फौरन तेल मांग लूँ क्या? 2 दिन तो रुक जा, अभी बातचीत शुरू की है, थोड़ा यकीन के अंटे में लेने दो इन्हें। अभी तो बड़ा खुश हो रहे थे, फादरलैंड बोल दिया था यार हमने। बहुत दुख है जी, बहुत दुख है। क्या करना है जी ये इसका, ब्रिक्स का क्या करना है? हाँ नहीं, हम तो साथी हैं हम तो पुराने साथी हैं जी।
ब्रिक्स, हाँ इलाके, आप और इलाके में क्या, हाँ बातचीत के जरिए हल निकलना चाहिए। ये गलत है। ये अग्रेशन जो हो रहा है सिविलियंस के जगहों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कितना नुकसान हो रहा होगा आपके। अबे फौरन मार लूं क्या तेल? अबे रुक तो जाओ, कर तो रहा हूं, अंटे में ले तो रहा हूं, अबे थूक के चाट तो रहा हूं, रुक तो जाओ। ऐसी हालत है भैया। मेरे दोस्तों, G7 ने ट्रंप से कहा कि जंग खत्म करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चालू करो, तो उधर से ट्रंप ने कहा कि ईरान सरेंडर करने वाला है और घुटने पर आने वाला है और जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हालत ठीक है। अब आपको दिख रहा है, अब एक कुत्ते को भी दिख रहा होगा कि भैया एकदम सफेद झूठ गुलाबी सुअर बोल रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने कंफर्म किया है कि ईरान का एक जहाज हमारे बिल्कुल करीब आ गया था जिसे हमने तबाह कर दिया। लेकिन अमेरिका की चालाकी ये है कि अमेरिका ने ये नहीं बताया कि वो ईरान की नेवी का वेसल था या ईरानी सिविलियन आम लोगों का जहाज था। मेरे दोस्तों, ये जो ट्वीट किया यूएस सेंट्रल कमांड ने, जिसमें देखा गया कि भाई ईरान के खिलाफ इनका जो टैंकर है फाइटर जेट को रिफ्यूल कर रहा है, और उसके बाद जो है इनका जो टैंकर है वो क्रैश हो गया है, जिसमें 4 से 6 अमेरिकी फौजी मारे गए। तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने उस पोस्ट को रीट्वीट किया और कहा कि अमेरिका के परिवारों को ये पता होना चाहिए कि उनकी औलादों को अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों कुर्बान कर रहा है। सिर्फ नेतन्याहू के लिए कुर्बान कर रहा है और ये दुनिया देख रही है। मैंने कल ही कहा था कि बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए कुछ डे पर जो ईरान हर हाल में मनाएगा, ऐसे दौर में उस वक्त ईरान पर के अलविदाई जुमे के दिन बड़े हमले होंगे। तो ईरान पर बड़े हमले مراسم تجلیل شهدا مورد حمله قرار گرفت. پیدا کنند از زیر آواز. ईरान का खून बह रहा है, ईरान घुटने पर नहीं आ रहा है, आने वाला तो ट्रंप की एक आवाज से। ईरान का यहाँ खून निकल रहा है लेकिन झुक नहीं रहा। उधर ट्रंप की आवाज से किसी का मूत निकल जाता है, फिर इजराइल नाचने चला जाता है। अब ईरान से बात करनी पड़ेगी। चलो भाई अनभक्तो, चाटो। गजब बेइज्जती है दोस्तों, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए बमबारियों के बीच ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन।
هستیم و نشستیم تا آخرین قطره. मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।